अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, पैट्रियट इनटू ट्रेटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पे पैट्रियट इनटू ट्रेटर को डिस्कस करें। अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये अभी मैं आपको आंसर में समझाऊंगी। ये 2009 में आया था। नंबर 2 है, डू यू थिंक देयर इज़ ऑप्टिमिज्म इन द पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर। क्या आपके ख्याल में इस पोएम में रोशन ख्याली है, ऑप्टिमिज्म है, यानी मस्बत पहलू जो देखा जाता है वो है इसमें। नंबर 3 है, हाउ वॉज द पोलिटिकल लीडर वेलकम्ड व्हेन ही वॉज पॉपुलर अमंग हिज पीपल। कि पॉलिटिकल लीडर को, जो सियासी लीडर था, उसको कैसे वेलकम किया गया था जब वो लोगों में पॉपुलर था, जब वो लोगों में मशहूर था, फेवरेट था उनका। नंबर 4 है, डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर व्हेन पीपल हैव लेबल्ड हिम एज अ ट्रेटर। यानी अब उसकी बताएं, प्रेजेंट स्टेट बताएं, अब उसकी हालत बताएं जब लोगों ने उस पर गद्दार का लेबल लगा दिया है। 2007 में आया था। फिर देखें, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ द पोएम टू द पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। यानी तीसरी दुनिया के मुल्कों की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उस वो कैसे इस पोएम से उनकी रेलेवेंस बनती है, कैसे इस पोएम का उनसे ताल्लुक़ बनता है, या जो कुछ इस पोएम में बताया गया है वो कैसे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की पॉलिटिकल कंडीशन से मैच करती है। 95 में आया था, 2012 में आया था। और ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से रेफरेंस जो है ना वो अक्सर पेपर्स में आया है, 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के ज़रूर रेफरेंस आ जाता है इस पोएम में से। अच्छा, आंसर है, द पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। पैट्रियट इनटू ट्रेटर पोएम जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अच्छा, मोनोलॉग होता है, मोनो मीन्स वन और लॉग मीन्स स्पीच। यानी मोनोलॉग होता है स्पीच ऑफ वन पर्सन, एक आदमी की बात, एक आदमी की तकरीर। एक आदमी जब बात करता है तो हम कहते हैं ये मोनोलॉग है, और जब 2 आदमी बातें करते हैं तो हम कहते हैं डायलॉग है। ठीक है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये पोएम। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर। ड्रामेटिक मोनोलॉग तकरीर होती है उस किरदार की, वो किरदार जो तकरीर करता है व्हेन ही इज़ अलोन ऑन द स्टेज, जब वो स्टेज पर अकेला होता है या वो अकेला लोगों से मुखातिब होता है तो हम कहते हैं कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सॉलिलकी, इसको सॉलिलकी भी कहते हैं। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग का ही ये एक और सब्सटीट्यूट है, सॉलिलकी। इन दिस पोएम, इस पोएम में द कैरेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ, कैरेक्टर अपने आप से मुखातिब है, एंड कंपेयर्स हिज प्रेजेंट कंडीशन विद हिज कंडीशन 1 ईयर अगो, और अपनी प्रेजेंट कंडीशन को 1 साल पहले वाली कंडीशन से कंपेयर करता है। अच्छा, ये लाइन आप इसी तरह, ये पोएम की लाइन है, इसकी लाइंस डिफ़िकल्ट हैं, वर्ड्स मुश्किल है, याद करनी मुश्किल है, इसलिए मैंने 2 या 3 लाइंस नहीं लिखी बल्कि सिर्फ एक एक लाइन ऐड कर दी है ताकि आप आसानी से याद करें, और अब अगर आप लिखें तो ठीक लिखें। अच्छा, इट वॉज रोजेज़ रोजेज़ ऑल द वे। इसमें वो बताता है कि जब वो पॉलिटिकल लीडर जब पॉपुलर था, लोगों ने उसका इस्तकबाल किया था, उसके रास्ते में गुलाब ही गुलाब थे। ठीक है, तो ये आप ये वाली लाइन ऐड कर दें। ओनली अ ईयर अगो, सिर्फ 1 साल पहले, ही वॉज वेलकम्ड बाय हिज पीपल, उसको लोगों ने वेलकम किया था। हिज वेज वर डेकोरेटेड विद रोजेज़, उसके रास्ते रोजेज़ से, गुलाब से सजे हुए थे, गुलाबों से। द हाउस रूफ्स वर पैक्ड विद पीपल, हाउस रूफ्स, घरों की जो छतें थीं वो लोगों से भरी हुई थी। देयर वॉज अ ग्रेट नॉइज ऑफ बेल्स, यानी घंटियां बजने का बहुत शोर था, लोग उसको वेलकम कर रहे थे, खुशी से घंटियां बजा रहे थे। द पीपल वर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर हिम, लोग उसके लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार थे। बट नाउ ही हैज़ बिकम अ ट्रेटर इन द आइज ऑफ हिज ओन फ्रेंड्स, लेकिन अब वो अपने ही दोस्तों की नज़रों में भी एक गद्दार बन चुका है। पीपल आर थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। ही इज़ बीइंग टेकन टू शेम्बर्स गेट, उसको शेम्बर्स गेट ले जाया जा रहा है। शेम्बर्स गेट वो जगह है जहाँ पे उसको फांसी चढ़ानी थी, उस जगह का नाम है, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में और इस तरह मैंने लिख दिया है, चेम्बर्स गेट फॉर एग्जीक्यूशन, यानी उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए चेम्बर्स गेट ले जाया जा रहा है। हिज डाउनफॉल इज़ पिटिएबल,
उसका जो डाउनफॉल है, उसका जो जवाल है, वो पिटिएबल है, यानी अफसोसनाक है, उस पर तरस आता है। ही होपफुली वेट्स फॉर द जजमेंट ऑफ गॉड, लेकिन वो पुर उम्मीद है और वो इंतज़ार करता है खुदा की जजमेंट का, खुदा के इंसाफ का, टू रिडीम हिम, अपने छुटकारे के लिए, अपनी नजात के लिए। यानी वो सोचता है कि दुनिया ने उसको उसका सिला नहीं दिया तो खुदा उसे सिला देगा। हिज ग्रेट सफरिंग इन द वर्ल्ड विल श्योरली वॉश आउट ऑल हिज सिंस। वो कहता है कि उसने जो इस दुनिया में सफरिंग्स बर्दाश्त की हैं, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, वो उसके जो तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देंगी, धो देंगी। एंड ही विल रिलैक्स इन द कम्फर्ट्स ऑफ हेवन, और वो हेवन में, जन्नत में आराम करेगा, रिलैक्स करेगा, कंफर्ट्स को एंजॉय करेगा। ये है ऑप्टिमिज्म। यानी वो उसकी जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, इस वक्त लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन वो क्या पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव सोचने को कहते हैं ऑप्टिमिज्म। इन दिस वे, इस तरह से द पोएम एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। जो पोएम है ये ख़त्म होती है ऑप्टिमिस्टिक नोट पे, यानी इस बात पे, टिस गॉड शेल रिपे आई एम सेफर सो। वो कहता है अल्लाह मुझे रिपे करेगा, मुझे अल्लाह सिला देगा, इसलिए मैं सेफ हूँ, मैं महफूज हूँ। अच्छा, एंड में आपने ये लिखना है, दिस पोएम रिमाइंड्स अस ऑफ द रीसेंट हिस्ट्री। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात आ रही थी ना, ये उसका आंसर है कि ये जो पोएम है ये हमें रिमाइंड कराती है अभी हाल ही में, जो माजी में, अभी ज़्यादा दूर पहले की बात नहीं है, रीसेंट हिस्ट्री की बात है, वेयर फेमस लीडर्स वर ट्रीटेड इन द सेम वे, जब मशहूर लीडर्स को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता था। आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज असैसिनेटेड, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका कत्ल किया गया था, ये लियाकत अली ख़ान की बात है, उनको मर्डर किया गया था। एंड अनदर वॉज हैंग टू डेथ, और एक और मशहूर लीडर था जिसको फांसी चढ़ाई गई थी, ये भुट्टो की बात है, यानी भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। द फाउंडर लीडर ऑफ बांग्लादेश वॉज किल्ड बाय हिज ओन पीपल, और बांग्लादेश की को जिसने लीडर ने बनाया था उसको उसके अपने लोगों ने ही मार दिया था। हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, यानी हिस्ट्री जो है, तारीख़ जो है, ऐसी मिसालों से भरी हुई है। द पोएम गिव्स अ मैसेज ऑफ टॉलरेंस इन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये जो पोएम है ये हमें मैसेज देती है कि हमें सियासी मामलात में बर्दाश्त करना चाहिए, टॉलरेंस शो करनी चाहिए, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल अफेयर्स के बाद फुल स्टॉप लगाना है, जो कि यहाँ गलती से नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर लगा लेना है। थैंक यू।